सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो आपको एक स्ट्रेटेजी बताएगा, आपको एक मोटिवेशन देगा और आपको एक रास्ता बताएगा कि जो आप लोगों को आने वाले जो एग्जाम है ताकि उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो जो मैं स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ, जो मैं मोटिवेशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में मोटिवेटेड रहना भी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 क्वोट्स रखे हैं। एक इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सक्सेस डज़ नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। तो अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि अंबानी और अडानी जी आपको जॉब देंगे, तो आप लोग गलत हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है? और हिंदी में एक और लिखा है मैंने कि लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलती है मेहनत करने वालों को। देखो, कभी-कभी हम लोग बहुत सारे पेपर देते रहते हैं, साल भर, डेढ़ साल से, और कभी हम 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 10 नंबर से, कभी 50 नंबर से, ऐसे मार्जिन बैठता रहता है नंबर्स का। तो कोई सोचता है कि इतने पढ़ाई के बाद में भी हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो वो सोचता है शायद हमारा लक खराब है। लक को आप वजह दे सकते हैं, लेकिन लक भी तो तभी काम आएगा ना जब आपने पढ़ा हुआ रहेगा। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं करी है, तो लक तो आपको कभी काम आने वाला ही नहीं है। तो देखो, लक तभी आ सकता है जब आपने लोगों ने पढ़ाई करी होगी या मेहनत करी होगी। लक से कभी मेहनत नहीं आती है, लेकिन मेहनत से आपका लक ज़रूर आ सकता है। तो यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहा है कि लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है। आप लोगों को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपसे एसएससी या अदर्स एग्ज़ाम की, तो अभी 2020 में आपको पता है बहुत सारे अवसर आपको मिले थे। अब 2021 में भी आपको अवसर मिलेंगे। लेकिन यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद को मोटिवेट करिए, नेगेटिविटी अपने अंदर ख़त्म कर दीजिए। ये मत देखिए कितनी पोस्ट आ रही, क्या आ रहा है, क्या सिनेरियो बैठ रहा है, आजकल कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। बस वो करिए जो हर कोई करता है, मेहनत, और अपने जो गोल है आप लोगों को उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। तो चलिए, इसी बेस पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें कि ये जो चैनल था हमने काफ़ी साल पहले बनाया था, लेकिन इसमें जो एक्टिविटी थी वो बीच-बीच में हो जाती थी और रुक जाती थी। लेकिन पिछले 2 या ढाई महीने से हम लोगों ने डायरेक्ट, हम लोग बैंकिंग की जो मैथ्स वगैरह होती है, ये एसएससी की और रीजनिंग की दोनों क्लासेस करा रहे हैं। तो अगर आपको वर्थ लगता है, तो आप लोग ज़रूर इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? मैं बताऊँगा कि हम सब्सक्राइब के लिए भी और शेयर के लिए भी आप लोगों को क्यों बोलते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ कि हम एकदम बिगिनिंग है अभी हमारी, तो हम इस फील्ड में अभी नए-नए आए हैं भई, यूट्यूब ऑनलाइन की, ऑफलाइन पहले बहुत पढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमें ऑनलाइन भी पसंद करोगे। तो चलिए, ज़्यादा इसमें वेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है ना? कि आप लोग कैसे तैयारी करोगे? देखो, अगर मैथ्स में देखो हाई स्कोर करना है, बच्चों का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि सर मैथ्स में हाई स्कोर कैसे करना है? अब बात करूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एसएससी की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एसएससी की। एसएससी की बात करना इसलिए है क्योंकि एसएससी में काफ़ी बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि सर कैसे हाई स्कोर करें भाई? कैसे हाई स्कोर करना है ना? कि हाई स्कोर सर कैसे करें हम लोग? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे कि देखो, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए देखो, ये सिर्फ़ एसएससी के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ एसएससी के लिए नहीं है, बल्कि हर एग्ज़ाम्स के लिए है कि सबसे पहली जो चीज़ आती है उसकी प्रीवियस ईयर का पेपर आता है ना? अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने लगभग 50 से 60% तो ऐसे ही कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है? उसके आगे जो 40% आपका बढ़ जाता है, वो आपकी मेहनत है, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ। अब एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं देखो, सीपीयू होता है आपका, सीएचएसएल होता है आपका, सीजीएल होता है और एसएससी एमटीएस होता है। अगर आपने देखिए, अभी जो 2020 वाला एसएससी एग्जाम कराने वाला है वो उसका लास्ट है। एसएससी जो कंडक्ट कराएगा 2020, वो उसका क्या होगा, लास्ट एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि दो आपका 2021 सितंबर से, है ना, जो अभी डेट आई है सितंबर से, आपका सीईटी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? सीईटी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका एग्जाम क्या होगा, प्री एक जैसा हो जाएगा, है ना? उसके बाद जो मेंस होगा वो आपका जो संस्था है वो कराएगी। तो एसएससी के एग्जाम में अगर मैथ्स का आपने हाई स्कोर करना है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको 2018 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले 2016 और 2017 में क्या था भाई, सीपी था। जो था ये सीफी था, ये था आपका वेंडर। लेकिन 2018 से जो टीसीएस आया देखिए, तो उसने थोड़ा इसमें क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर दी, है ना? क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर दी।
तो आपको कुछ नहीं करना, 2018 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम वे की तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी, पर आपने अपनी तरफ से क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको इनको प्रैक्टिस करना है। साथ साथ में मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है टीसीएस सीरीज, है ना। टीसीएस सीरीज लेके आ रहा हूँ। उस टीसीएस सीरीज में क्या होगा कि मैं आप लोगों को 2018 से भाई, 2018 से और 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस के चैप्टर हैं मैथ्स के, उन सारे के क्वेश्चन कराऊंगा जो टीसीएस ने पूछे हुए हैं भाई। किसने पूछे हुए? टीसीएस ने। ठीक है। तो ये काम तो आपका भाई पहले प्री का काम हो गया, मतलब प्री या मेंस जो भी आप कहें सीजीएल के थ्रू, ये सीएचएस में तो आपका प्री प्री होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मतलब आप कहीं बिगिनर हैं, आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी को, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले इस चीज को देखिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मेरा ऐसा कहने का मोटिव क्या है, देखिए, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे टीसीएस का, तो टीसीएस के पेपर में आप देखेंगे कि 70 से 80% क्वेश्चन तो रिपीटेड है भाई। क्या है? रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस, मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का जो टाइप है, वो सेम टू सेम है। सिर्फ चेंजेस किस में है भाई? डिजिट्स में चेंज है और थोड़ी लैंग्वेज में फर्क है, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसी है। तो भाई जब 70 से 80% आपके क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड हो रहे हैं पिछले 2 साल से, तो इसका मतलब भाई पेपर तो आपका आधा यही निकल चुका है। मैथ्स का आधे आप 40+ स्कोर तो वही कर जाओगे, या 35+। अब ध्यान से देखिए, ये काम आपने पहला निपटा दिया। अब सेकंड बात आ गई आपकी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, कई बच्चों ने चैप्टर पढ़े रहते हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट उनके फिर भी छूट जाते हैं। कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब ये है कि पेपर आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई, है ना। क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग रीडिंग, हमारी जो हैबिट है वो कैसी है क्वेश्चन पढ़ने की, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, देखो, मैं जब आपको पेपर कराऊंगा टीसीएस का, तो आप लोग उनके क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा, वहां से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा भाई, सॉल्यूशन कराना मेरा सिर्फ मोटिव नहीं है, बल्कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा है। बहुत सारे टीचर भी करा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं या मैं आपको बढ़िया तरीके से कुछ चीज सिखा रहा हूँ, तो प्लीज इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करना जिसका नाम है टीसीएस सीरीज। ठीक है। स्पेशल लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम के लिए कम टाइम है। तो प्रीवियस ईयर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना। कोई सी भी बुक ले लीजिए, आप उससे भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो आपके लिए मदद है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है। तो आप कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अगर आपको हमारे चैनल से नहीं करना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बेनिफिट का, आपके भविष्य का सवाल है ना। तो आपको चूज करने का अधिकार है, आप किसको चूज करते हैं। अब अगली बात आ गई मॉक टेस्ट की। देखो, कॉन्सेप्ट सीख लिया, पेपर का पैटर्न जान लिया, मतलब क्या सीख लिया भाई? पैटर्न भी देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन भी अपनी और कॉन्सेप्ट भी अपने सीख लिए, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब बात किस पे आ गई? अब आ गई बात टाइम की, टाइम मैनेजमेंट। भाई अगर आप आजकल के एग्जाम कोई सी भी दे रहे हो, तो आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या निभाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अरे अगर आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन का क्या यूज, अगर आपने भाई 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में अगर आपने 100 क्वेश्चन नहीं करे, तो इन दोनों का तो कोई फिर मोटिव ही नहीं बना भाई। इन दोनों को सीख के क्या फायदा? हम इन दोनों को इसीलिए सीख रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और कॉन्सेप्ट को, ताकि, और कैलकुलेशन भी हमारी जो उसी में ऐड हो जाएगी, कि ताकि हम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर सके। लेकिन आखिर ये सब चीजें हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो देखो, मैथ्स में तो सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो मंत्र क्या है आपका? प्रैक्टिस भाई। क्या मंत्र है वो? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसके थ्रू होगी भाई? मॉक टेस्ट के। तो डेली आप लोग देखिए, डेली मतलब वीकली, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आप वीकली देने जा रहे हो, तो वीकली आप 3 से 4 मॉक टेस्ट तो दे ही दे, और प्लस उनका एनालिसिस भी करें। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं कि किसके मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया होते हैं, ये रेलिवेंट होते हैं, तो सच बताऊं तो किसी के भी नहीं होते हैं। अगर आप एक तरह से वो लगाएंगे तो किसी के भी नहीं होते हैं। तो एनालिसिस में अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट करना मत भूलना। प्रीवियस ईयर के पेपर को भी मॉक टेस्ट में करना मत भूलना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि आपके यहाँ पे फ्री में कराते हैं, चाहे वो आपके टॉप रैंकर्स हो गए, एसएससी ट्यूब हो गया, है ना। और अगर आपको लेना है, अगर आपने बाय करना है, तो आप टेक्स्ट बुक के ले सकते हैं भाई, है ना। टेक्स्ट बुक के क्या ले सकते हैं आप लोग?
मॉक टेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं पर मजा आएगा आप लोगों को करने में। तो फ्री में जो कराते हैं सैटरडे संडे, वो आपका एसएससी ट्यूब हो गया, है ना, और आपका टॉप रैंकर्स भी शायद फ्री में कराता है। तो यही चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि ये 3 चीजों में आपको फोकस करना है। अगर ये 3 चीजों में आपने फोकस करा तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपने नहीं करा तो आप खुद देख लीजिएगा कि आप पेपर में 25 क्वेश्चन में से कितने करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपके लिए लेकर के आया था कि आप लोगों को कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। चलिए फिर, हमारी तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। आप पूरे अपने डाउट वगैरह हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं अगर ज़्यादा वो नहीं हुआ तो। और आप लोग कहाँ, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम टेलीग्राम का चैनल भी बनाने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले बच्चों की यही, जैसी एक एस्पिरेंट्स आता है ना, देखो क्या होता है कि हम इंसान होते हैं। देखो इंसान के अंदर नेगेटिव सोच सबसे पहले आती है। क्या आती है? नेगेटिव सोच सबसे पहले आती है। अगर मैं कहूँ आपसे, नेगेटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर सबसे पहले भाई, कि कैसे होगा, है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन आता है कि हाउ, कि कैसे होगा, है ना, कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। हम बहुत सारे सवाल अपने आप से पूछ देते हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल आप लोगों का मुझसे यही होगा, या किसी से भी, क्या एसएससी की मैथ्स टफ है? देखो, आपको लगता है कि जो 10th लेवल की मैथ्स होगी, है ना, 10th लेवल का जो मैथ्स आती है वो क्या टफ बन सकती है? टफ नहीं होती है, बल्कि उसमें थोड़ा वैरायटी होती है ना, थोड़ा वैरायटी होती है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज में, और थोड़ा कैलकुलेशन होती है दोस्तों। बस यही 3 चीजें हैं। टफ का मतलब ये नहीं है कि बियॉन्ड आपके इमेजिनेशन से भी खतरनाक सवाल आ जाए, ऐसे नहीं है। बहुत ही बेसिक से सवाल पूछता है, वैरायटी लाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है और कैलकुलेशन देता है आपको। जब ये 3 चीजें साथ में मिलके आ जाती हैं तो वो चीज, उसका नाम बन जाता है टफ। लेकिन टफ नहीं आता पेपर। पेपर आपका इजी से हमेशा, है ना, मीडियम आता है भाई। और बाई चांस एक या दो क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो हार्ड उनके लिए जिन्होंने पढ़ा ना हो भाई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपसे यही की चीज कह रहा हूँ कि टफ नहीं है, आप लोग टफ बना देते हो। तो टफ आप लोग कैसे बनाते हो? देखो, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्या आप बोलते हो अरे नहीं नहीं ये तो बहुत खतरनाक है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचो भाई, और डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं है? डरना नहीं है। अगर डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इन 3 चीजों में जो मैंने आपको बताया था फोकस करना, अगर आपने इन पे फोकस करा तो आपको मैथ्स टफ नहीं लगेगी, बल्कि इसमें आपको क्या आएगा, मजा आएगा, है ना। क्या आने वाला है? आप लोगों को मजा आने वाला है, और बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत इंटरेस्ट जागेगा। क्योंकि मैथ्स जो होती है ना, आपको रिफ्रेशमेंट कर देती है पूरे माइंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या कोर्स 4-5 महीने में पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पूरा हो सकता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से 4-5 महीने में कोर्स हो सकता है। आपको पता है कि आजकल जितने भी ऑनलाइन कोर्स बांट रहे हैं उनकी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है भाई, है ना। तो वो 6 मंथ की वैलिडिटी भी इसलिए क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाते जितने आप ऑफलाइन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये 4 से 5 महीने में होगा, और ये मैं आप लोगों को करा के दिखाऊंगा अपनी टीसीएस सीरीज में। टीसीएस सीरीज में 2018 से लेकर के और 2020 तक के जितने क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है। मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं भाई हमारे, है ना, अर्थमेटिक से लेकर के एडवांस मैथ्स तक जितने भी हमारे टॉपिक है मैं सब आप लोगों को कराने वाला हूँ। और मैथ्स आपके लिए आसान करेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है आपसे कि आप पढ़िए। अभी जो मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ कल से आप लोगों के लिए, टीसीएस सीरीज, इसको ज्वाइन करना और मुझे बताना कि क्या आप लोगों के लिए मैंने हर चीज आसान करी। मैं बस आप लोगों के लिए चीजें आसान इसलिए कराना चाहता हूँ ताकि आपके मन से ये दो जो डर है भाई, ये टफ वर्ड है, ये हट जाए। क्योंकि लाइफ में कुछ भी टफ नहीं होता है। टफ तब हो जाता है जब हम उसको ट्राई नहीं करते हैं, देखो, है ना। वो चीज टफ तब होती है जब हम उसको ट्राई नहीं करते। एक बार आप ट्राई तो करिए, इन इन 3 चीजों पे फोकस तो करिए। अगर आप इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे तो जरूर आप लोग सक्सेस पाएंगे, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे आप, तो आपके जो टफ नाम की चीज है वो आपको क्या लगने लग जाएगा, इजी बनने लग जाएगा। देखो कहते हैं ना दोस्तों, देखो जब हम किसी नए नए शहर में आते हैं तो रास्ते हमको क्या नहीं होते, याद नहीं होते, है ना। कभी किसी नए शहर में चले गए हम गांव से, तो हमको रास्ते याद नहीं होती, बड़ी दिक्कत बनती है कि कहाँ पे क्या चीज है, सारी अस्त व्यस्त रहती है।
लेकिन उस जगह में अगर हम कुछ टाइम रुक जाएं, 1 महीने 2 महीने लग जाएं, तो वहाँ हम हैबिचुअल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं। हमको हर रास्ता पता होता है, हर चीजें पता रहती है कहाँ पे है, तो मतलब जिंदगी आसान सी लगने लग जाती है, मतलब अब परेशानियां कम हो जाती है। वैसी आपकी मैथ्स है। जो लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है, जब आप शुरू में मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको सर दर्द होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, आपका मन बोलेगा नहीं, दिल बोलेगा हाँ, तो मन और दिल के बीच में आप लोग फंसे रह जाओगे। लेकिन जो उस चीज से बाहर निकलता है वो है आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों की सोच। अगर आपको बाहर निकलना है अपने अपनी नेगेटिविटी से, है ना, जो आपके भाई डिमेरिट्स हैं, जो आपकी मतलब जो आप लोगों को पीछा कर रही है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस दौड़ से, तो उनको आपको हटाना है, मतलब जो आपकी बुराइयां उनको खत्म करनी है भाई हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज होती है कि आप कितना पॉजिटिव है, कितने मेहनती हैं। तो ये सब चीजें मैं आज आपकी इस वीडियो में लाया हूँ, उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैथ्स आसान आपके लिए मैं करूंगा। मैं यहाँ पे आपके लिए 1000 2000 वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, क्योंकि भीड़, है ना, एकदम भीड़ भड़ाका पूरा का पूरा भर देना भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। ज्ञान उतना लीजिए जितनी जरूरत होती है, क्योंकि आप सब लोगों को जॉब चाहिए, है ना। ज्ञान तो आप लोग ले ही लेंगे कभी ना कभी। तो पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम ज्ञान लेंगे कि पेपर में कितनी कौन सी चीज आ रही है, तो वो चीज अगर हमारा एग्जाम निकाल देगी तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो चलिए फिर आगे की उसमें देखते हैं स्लाइड में कि हमारे पास क्या है। तो कहानी शुरू होती है हमारे भाई यहाँ से। एक 12th के बाद एक स्टूडेंट जब जाता है, देखो, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें देखो, ये जो 6 चीजें बोली मैंने आपको: हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी, मोटिवेशन, सेल्फ ट्रस्ट, फोकस्ड माइंड, डोंट लेट योर गोल डिसअपियर, ये सारी की सारी चीजें तो कभी आती ही नहीं है भाई। 12th के बाद में अगर 100% स्टूडेंट हैं तो उसमें से भाई 2% के भी दिमाग या 5% में भी यह चीज आती होगी। बाकी बच गए भाई आपके 95 90% है ना, लगभग लगे 10% के बीच में भी आएगी, तो 90% तो ऐसे ही रह गए भाई। तो आखिर ये चीजें आती कहाँ से हैं? देखो, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि ये सब चीजें देखो किसी के दिमाग में पहले से रहती हैं, किसी के पास पहले से ये सब चीजें हैं भाई। और किसी के, जब वो ठोकरें खा देता है जिंदगी, तो उसको जिंदगी सिखा देती है। क्या सिखा देती है? जिंदगी सिखा देती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि अगर मैं बात करूं आपसे पहले से, यार जो पहले से फोकस्ड होता है, जो पहले से हार्ड वर्क करता है, जो पहले से मोटिवेट रहता है, उसको सक्सेस बड़ी जल्दी मिलती है। उसको सक्सेस नाम की जो चीज है ना, उसको बड़ी जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो भटका हुआ आदमी रहता है, देखो, है ना, अपनी स्टूडेंट लाइफ में हर कोई भटका हुआ ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भटका हुआ क्या है? वो भी चाहता है कि स्कूल की लाइफ से थोड़ा, है ना, स्कूल वाली लाइफ से थोड़ा कॉलेज वाली लाइफ में जाए, मस्ती वस्ती करे। लेकिन आपको नहीं लगता कि मस्ती के साथ साथ में थोड़ा अपना फ्यूचर भी हम लोगों को देखना चाहिए? आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक सीट के लिए आपके हजार हजार लोग लड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कंपटीशन कुछ ज्यादा ही हो चुका है भाई? मतलब यहाँ पे रेशियो 0.1% का भी नहीं आ रहा, देखिए आप, है ना। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो कि कितना कंपटीशन हो चुका है। तो कभी भी अगर आप एक एस्पिरेंट्स हैं, देखिए कभी भी आप एक एस्पिरेंट्स हैं, तो सबसे पहले किसी को देख के, है ना, किसी को देख के तैयारी मत करो यार, किसी को देख के मत करो, किसी को देख कर मत करो प्लीज प्रिपरेशन। अगर आपकी खुद के अंदर से आवाज आ रही है, क्या आ रही है? अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, तो यही चीज आपको क्या आगे बढ़ाएगी, मतलब आपका माइंड क्या है? फोकस्ड है। समझे कि नहीं समझे? आपको सेल्फ ट्रस्ट है, आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब आप एक फोकस्ड माइंड है, जब आप एक सेल्फ ट्रस्ट है, तो है ना, तो आपके अंदर हार्ड वर्क अपने आप आ जाएगा। और जब इंसान के अंदर हार्ड वर्क आता है दोस्तों, तो वो स्मार्ट स्टडी भी करता है। क्यों? अरे यार एक बात बताओ, फॉर्म आने के 3 से 4 महीने मंथ बाद, है ना, फॉर्म आते हमारे, मान लो कि जैसे CHSL का फॉर्म था, देखो, है ना, ये नवंबर दिसंबर में आया, देखो ये नवंबर दिसंबर में आया हमारा CHSL, और CGL के फॉर्म आए हमारे पास में, है ना, 2020 के। और पेपर इसके अप्रैल मई में, अप्रैल मई में, मतलब 4 से 5 महीने का हम लोगों को टाइम मिल रहा है। तो क्या हम लोगों को नहीं लगता कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए भाई? अब स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं? देखो, स्मार्ट स्टडी करने का तरीका मैंने आप लोगों को ये बता दिया। देखो, इन 3 चीजों में अगर आपने फोकस करा तो आप मैथ्स में अच्छे स्कोर जरूर कर पाओगे। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और देखिए, अपने गोल को कभी डिसअपियर मत होने देना। हताशा, है ना,
हताशा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है? परेशानियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि देखो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, मतलब गाना सुना है आपने दंगल का, कि माँ के पेट से मरगट तक है दंगल दंगल। मतलब आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, और जब तक आप मरघट मतलब शमशान घाट तक जाते हैं, ये जिंदगी आपकी सर्वाइवल है ना? एक सर्वाइवल है आपके लिए भाई, आपको सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव वही इंसान कर सकता है जो इन सब चीजों पे फोकस करता है। स्टडी आपकी तब तक है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आप सक्सेस नहीं हो जाती। मोटिवेशन, फोकस्ड माइंड, सेल्फ ट्रस्ट और हार्ड वर्क तो जिंदगी भर लगा रहता है। तो मेहनत आपकी जॉब के बाद भी है, जॉब के पहले से भी है, लेकिन बस आप लोग उसको कितना सही तरीके से यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप लोग कभी भी डिसअपीयर न हुए। मैं आप लोगों को एक फोकस करने की कोशिश करूंगा कि बच्चे सही जगह पे चल सके, तो इनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मेरी तरफ से आपके लिए पूरी मदद की जाएगी। बस ये चीज है कि आप लोग हमेशा एक फोकस्ड माइंड रहना, करके कभी भटकना मत अपने गोल से कि हमको जो करना है। परेशानियां आती हैं, हताशा आती है, क्योंकि ये जिंदगी का उसूल है भाई, है ना? लड्डू हमेशा एकदम से नहीं मिलता हर किसी को। लड्डू बनाने के लिए पहले हलवाई को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो एक एस्पिरेंट से लेकर के और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट तक का सफर जो होता है दोस्तों, वो इसी के बीच घूमता है। इन्हीं के बीच में कहीं पे परेशानियां, कहीं पे प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हमारी, कहीं पे भाई डिप्रेशन टाइप का, कहीं पे कुछ फेलियर, ये सब चीजें इन्हीं के बीच में है। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये चीजें आपकी जिंदगी में बड़ी हो जाएंगी, ये 6 चीजें आपकी जिंदगी में बड़ी हो जाएंगी, तो परेशानियां आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छोटी होती दिख जाएंगी आप लोगों को, या खत्म हो जाएंगी एक दिन, जिस दिन आप यहाँ पे इस सफर तक पहुंच जाओगे भाई, है ना? इस सफर तक जैसे ही पहुंचोगे सिलेक्टेड कैंडिडेट तक का, तब तक के लिए आपका ये सब चीजें हो जाएंगी। तो हमेशा देखिए पॉजिटिव रहिए, खुद पे विश्वास करिए, एकदम फोकस रहिए, हार्ड वर्क करिए, मोटिवेटेड रहिए, और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको हमेशा एक अच्छी चीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीजें जरूरी नहीं है, तो आप लोग खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये चीज सच में जरूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब भी अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के या किसी भी अदर एग्जाम्स के, देखिए बैंकिंग वगैरह जो भी होगा, रेलवे वगैरह, अपने अंदर इन चीजों को ले आना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत हो रहा है। बस यही चीज है कि कौन टिका होता है मैदान में और कौन मैदान से भाग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। अब बात करूं कि एग्जाम में हम अपनी तरफ से क्या करने वाले हैं। देखिए हम नहीं कर रहे हैं, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे हजारों चैनल है, देखिए दोस्त, यूट्यूब पे हजारों चैनल है, हजारों चैनल होंगे, है ना? जो कि न जाने सालों से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो उनका काम है वो सराहनीय है, और बहुत ही भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि इतने अच्छे लोग, इतने बढ़िया लोग बच्चों के लिए इतना सब चीज कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए थोड़ी सी हेल्प हम लोगों ने भी अपनी तरफ से करी है, ताकि लोगों को हम हमारी जो है हेल्प पहुंच सके। इसके पीछे हमारा कोई मोटिव नहीं है, या कुछ बहुत बड़ा मोटिव हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, एक टीचिंग वाला जो होता है सबसे पहले बच्चों को टीच ही करता है, उसके बाद की बात तो वो बाद में सोचता है। तो देखिए सबसे पहले भरोसा देखिए आप लोगों का तभी कायम होगा जब अब आप हमारे वीडियो लेक्चर देखोगे, जब आप हमारे वीडियो लेक्चर देखोगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीसीएस सीरीज सब बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है ना? ये वीडियो जो सीरीज ला रहा हूँ टीसीएस सीरीज में, मैं सिर्फ इसी सीरीज को लेके चलूंगा, एक वीडियो रोज इसी पे अपलोड होगा। तो आपका भरोसा कैसे होगा जब आप इन 3 चीजों पे फोकस करोगे, किन पे? इन पे, प्रीवियस ईयर पेपर, कॉन्सेप्ट, मॉक टेस्ट, खुद पे इन 6 चीजों पे अपने आप पे भरोसा करोगे, और फिर आप हमको हमारे वीडियो देखोगे, फिर आप कहोगे कि हाँ, जो सर हमें सिखा रहे हैं वो चीजें सही है, कुछ हेल्प हमें मिल रही है। कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं, देखो सभी लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल मैंने आपसे कहा। और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, देखो हमारा दायित्व तो क्या बनता है आप लोगों के प्रति। देखिए हमारा सबसे पहले दायित्व ये आता है कि आपको एक सही सही और आसान आसान मतलब एक सही भी हो और एक आसान तरीके से क्या पढ़ाना भाई, तरीके से पढ़ाना। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, जो हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो आप लोगों को पसंद आए भाई, है ना? मतलब बढ़िया हो कंटेंट, क्या हो भाई, बहुत अच्छा हो, क्या हो, बहुत अच्छा हो। तो आपका भरोसा तभी जग सकता है जब आप हमारे वीडियो लेक्चर देखेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग तैयारी कर चुके होंगे, कोई लोग कोचिंग कर चुका हो, कोई कर रहा होगा। बस मेरी तरफ से हेल्प जो मैं ये टीसीएस सीरीज ला रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बस इसीलिए ला रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार
इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में देखिए जो 2018 से 2020 के बीच का पेपर है, इसको देखने के बाद में आप लोग CHSL और CGL का पेपर देने जाना 2020 का, जो होने होगा आपका अप्रैल में और मई में, है ना। तो जाना आप और फिर देखना कि क्या यहाँ से हेल्प मिली। अगर हेल्प नहीं मिलेगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस सीरीज को उसी दिन बंद कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करके चलूँ, मतलब जब तक आपके एग्जाम है। उम्मीद है कि ये 3 से या 4 मंथ के बीच में शायद कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले भी हो सकती है और उससे बाद भी। तो आपका भरोसा तभी हम पा सकते हैं जब आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, और हमारा कर्तव्य ये रहेगा कि हम आपको सही और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें और बहुत ही चीजें आपके लिए आसान कर सकें, और कंटेंट जो हो भाई बहुत लाजवाब हो, क्वेश्चन उसमें से पेपर में बन रहे हो। तो और कॉन्सेप्ट तो हम आप लोगों को सिखाएंगे, और इन दोनों से मिलकर के होगा कि आप लोगों का उज्जवल भविष्य, जो कि हमें भी पसंद आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, सर ने जो ये हमारा एक सफर है भाई, उसमें थोड़ी क्या कर दी, हेल्प कर दी। हमें पता है कि हम आपकी पूरी हेल्प नहीं कर सकते हैं भाई, फाइनल और सेमीफाइनल आप लोगों को ही खेलना पड़ता है। हम तो बस ये बता देते हैं कि मैच के रूल क्या है, कितने ओवर का मैच होगा, कौन सी बॉल कहाँ पे पड़ेगी तो कैसे आएगी बॉल, है ना, कहाँ की पिच कैसी होती है ना, इन्वायरमेंट कैसा है, कब बारिश हो सकती है, कब धूप आ सकती है ना, कि ऑस्ट्रेलिया की जो गाबा पिच है उसमें बाउंस कितना है भाई, कहाँ पे क्रैक पड़े हुए हैं, ये इंडियन अगर पिच है तो भाई बताओ स्पिन कितनी ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें हम आपको बता सकते हैं, है ना। तो एक जो फर्ज बनता है एक टीचर का, हम अपनी तरफ से आपको पूरी हेल्प करेंगे। बस ये है कि आप लोगों को भरोसा करना है, अगर आप लोग खुद पे मेहनती हैं तो चीजें आप लोगों के लिए हमेशा आसान हो जाएंगी। अब देखिए, कभी भी कोई यूट्यूब चैनल आप खोलें तो सब कहते हैं कि हमको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, प्रीवियस ईयर वीडियो जितने भी हैं आपकी, मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें मैं बोलता हुआ नजर आ जाऊंगा आपको कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर। आखिर ऐसा बोलने का मोटिव क्या है देखिए, है ना, इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। आपका सवाल होगा कि सर अपने चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है किसी चैनल पे, वो चाहता है कि उसका चैनल ग्रो करे। लेकिन ग्रो का मतलब क्या होता है देखिए, अगर मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं आपका भरोसा जीत रहा हूँ। मैं आपका क्या कर रहा हूँ, भरोसा जीत रहा हूँ, है ना। अगर चैनल ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं आप लोगों का भरोसा जीत रहा हूँ। तो इससे क्या मिलता है देखो दोस्तों, जैसा आपको मोटिवेशन मिलता है हमसे, हम जैसा आपको मोटिवेट करते हैं, वैसी अगर आप लोग हमको सपोर्ट करोगे, या आप हम लोगों पे भरोसा करोगे, है ना, या आप लोग हम पे क्या करोगे भाई, भरोसा करोगे, तो क्या होगा देखिए, हमको मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमें और अच्छा करना है, हमें क्या करना है भाई, और अच्छा करना है ना। क्योंकि एक भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए, जब ये टूट जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता ना। देखिए, तो वही मेरा कहने का मतलब है, देखिए, दिल टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए भाई। अब देखिए, अगर हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हमको लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमको लगेगा कि यार हम बेहतर काम कर रहे हैं, मतलब हमको अभी हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है और उससे भी आगे हमें और बेहतर करना है। तो मेरा मेन मोटिव आप लोगों को बार बार बोलने का यही होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब जब आप हम पे भरोसा करोगे तो आपके लिए और मेहनत करने का मन करेगा कि अरे नहीं, हमसे भाई किसी का क्या है भाई, कोई हम पे मतलब उम्मीद लगा के बैठा हुआ। देखो, उम्मीद और प्लस भरोसा, ये जो दो चीजें हैं ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। उम्मीद और भरोसा, आप अगर हमसे उम्मीद कर रहे हैं, आप हम पे अगर भरोसा रख रहे हैं कि नहीं, जो सर हमारे लिए ला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर हमें पढ़ा रहे हैं ये भी अब बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं और सर हमारे लिए अच्छा करेंगे, और सर अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीजें भी हमें क्या बहुत मोटिवेशन देंगे कि हाँ। और ये उम्मीद और भरोसा कभी नहीं टूटेगा, है ना, इसकी हम गारंटी देते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने के तरीके से भी पता चल जाएगा। देखिए, उम्मीद और भरोसा अगर आप लोगों को चेक करना है तो वो देखेगा आप हमारी, जो मैं आप लोगों के लिए TCS सीरीज ला रहा हूँ, स्पेशल मैथ्स के लिए लेके आ रहा हूँ ये, है ना, 2018 से लेकर के और 2020 तक के SSC ने जितने भी पेपर कराए उन सब के मैथ्स के टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। अब मेरा शेयर बोलने का मतलब क्या है यार, देखो, इस देश में ना कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पैसे नहीं दे पाते हैं कोचिंग के लिए, तो उनके लिए इतने सारे यूट्यूब चैनल बने हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से इतना योगदान दे रहे हैं कि जो कि काबिले तारीफ है। तो उसी चीज को मैं आपको कहता कि आपने शेयर कर दिया, और कोई ऐसा बच्चा था कि जिसको जिसको टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गया,
टॉपिक समझ में आ गया, है ना, टॉपिक समझ में आया और पेपर में हेल्प हो गई भाई उसकी, है ना, पेपर में हेल्प हो गई, पेपर में हेल्प हो गई उसकी, तो इसका मतलब वहां तक पहुंचे। तो शेयर करने का मेन मोटिव आपका ये है। और लाइक तो यार बनता ही है करके, जब आप भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो एक लाइक देने में क्या, एक बटन तो दबाना है भाई, है ना। उस बटन दबाने में कोई टैक्स नहीं पड़ता, आपको बस नीचे से यूट्यूब से लिखा हुआ जाएगा यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है। बस इतनी से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसको समझेंगे कि हम लोग जो आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब शेयर करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब तो चलिए भाई, आज जो तारीख है आज 22 है, पहला मंथ है जनवरी का, और ये सफर है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों करा, तो यहाँ से हमने, तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो आज 22 तारीख है ना, तो आज से ये शुरू हुआ सफर, और देखते हैं ये सफर कहाँ तक रहेगा। लेकिन आखिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया, आप लोगों का सवाल होगा सर क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया। देखो बच्चों, हर साल लाखों बच्चे पेपर देते हैं, लाखों बच्चे क्या देते हैं, पेपर देते हैं। लेकिन जॉब जो होती है आपकी 4,000, 8,000, 10,000, है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो आखिर जो बच गए वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं फिर, वो क्या करेंगे भाई, जिनकी जॉब नहीं लगी वो क्या करेंगे बताओ। देखो जिंदगी में, है ना, मैं एक चीज आपसे कहता हूँ, देखो कि मोटिवेशन क्या होता है। देखो आप कहोगे सर मोटिवेशन, जो हमको मोटिवेट कर दे, आप कहोगे सर मोटिवेशन वो है जो हमको मोटिवेट कर दे। अरे एक बात बताओ, एक गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे को, मध्यम परिवार का जो बच्चा है, उसका जीवन ही भाई पूरा मोटिवेशन से भरा पड़ा हुआ है भाई। अरे आप लोगों ने जिस तरह से सरवाइव करा है, यहाँ तक पहुंचे हैं आप इस पेपर को भरने के लायक, या आप लोगों के पास किताबें आई हैं, आपका जो संघर्ष है बचपन से, एक गरीब और मध्यम परिवार की, क्या आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत होगी जब आपकी पूरी जिंदगी मोटिवेशन से भरी पड़ी है भाई। नहीं, आपके माता पिता से रिलेटेड से लेकर के आपने तक पूरा का पूरा एक सर्वाइवल झेला है करके जिंदगी में, तो वही आप लोगों के लिए क्या है, मोटिवेशन है। अब मेरा दूसरा सवाल आपका होगा, क्या पढ़ाई हमको सक्सेस कर सकती है, क्या पढ़ाई हमको सफलता दिला सकती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए पढ़ाई सबको सफल नहीं बनाती है, सबको सफल नहीं बनाती है पढ़ाई, लेकिन सफल कैसे होना है भाई, ये हम लोगों को हेल्प कर देती है। सफल कैसे होना है इसमें हम लोगों को क्या बनाती है, हेल्प कर देती है। तो मैं वही चीज आपसे समझाने चाह रहा हूँ कि जो ये सफर होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना भी लिए जाएंगे, ले भी जाएंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, किसी को भगवान ने कोई टैलेंट दिया होगा, है ना, किसी ने कुछ फैमिली बिजनेस संभाल लिया होगा। मतलब इन द एंड के क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं भाई, सिर्फ एक पैसे के लोग नहीं, सिर्फ एसएससी वाले नहीं, सिर्फ बैंकिंग वाले नहीं, बल्कि हर वो आदमी जो कि अपनी जिंदगी में सफल हुआ, वो इस क्वेश्चन मार्क के अंदर है, क्योंकि उसने वो चीज सेलेक्ट कर दी थी। तो गवर्नमेंट जॉब हर किसी को तो मिल नहीं सकती है, लेकिन उन हर किसी में से किसी को तो मिल सकती है। तो यही चीज मेरा आपसे बोलने का मतलब, इस क्वेश्चन मार्क का मेरा मतलब ये है कि जब आप इस सफर को चलेंगे, इस सफर को जब आप चलेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप एक दिन एक फाइनल स्टेज में आ जाएंगे, जहां पे आप अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कोई चीज चूज करोगे। और अगर आप उस चीज के साथ में खुश हैं, तो वही चीज आपके लिए क्या होगी, सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि जिंदगी में खुश रहना ही है एक लास्ट हमारा क्या होता है, मकसद होता है। एक बेहतर जिंदगी जीना ही हम लोगों का क्या होता है, मकसद होता है। तो दोस्तों ये सफर शुरू होगा हमारे आज टीसीएस सीरीज से, है ना। मैथ्स का जो होगा, आगे भी देखेंगे क्या क्या सीरीज आप लोगों के लिए लेते आता हूँ। बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है। हमेशा हम कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, ताकि हम लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिले और हम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों का यहीं पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और आपसे विनती करता हूँ कि आप जरूर इस सीरीज को ज्वाइन करिएगा और देखिएगा, ज्यादा नहीं देखिए, 2 से 3 वीक देखिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आप पे क्या चेंजेस आने लगे। तो ये सफर मेरे साथ में शुरू करिए, बेहतरीन तरीके से चलेंगे, भर भर के नहीं पढ़ना है भाई, भर भर के नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जिंदगी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं कि एक एक दो दो घंटा।
आराम से 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा ज़्यादा ज़्यादा का वीडियो होगा और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन। आप तब तक मोटिवेट रहे, पढ़ते रहिए। सफलता देखो, एसएससी में जॉब, बैंकिंग में जॉब, ये सब चीजें नहीं है। आप जिंदगी के एक पड़ाव में आकर के अगर खुश हैं, एक चीज आपने सेलेक्ट करी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, जो कोई बिजनेस हो, कुछ भी चीज हो जो आपने चूज करी है, या किसी को पढ़ाना या टीचिंग वगैरह जो भी प्रोफेशन है, मतलब A to Z मैं आपसे कहूँ, अगर आपने उसको चूज करा है और आप खुश हैं, तो इस सफर में आप लास्ट में इस क्वेश्चन मार्क में क्या कहला जाओगे? भाई सफल। है ना? क्या कहला जाओगे? सफल, क्योंकि आप सफल हो चुके हैं। आप जहाँ पे खुश हैं वही चीज आपके लिए क्या है? सफलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। आप भी मुझे मोटिवेट करिएगा सब्सक्राइब और शेयर करके, है ना? और इन 3 चीजों में पक्का फोकस करिएगा कि ये 3 चीजों पे हमें ध्यान रखना है। और ये सारे पेपर्स के लिए, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, जितने भी पेपर है उन सब पे कॉन्सेप्ट बैठता है। और इन 6 चीजों के अपने अंदर लाइए, ताकि आप भी एक दिन सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ टीसीएस सीरीज का, है ना, जो कि हम परसेंटेज से शुरू करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। करते रहिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। अपना